उस काकी को उनका कपड़ा वापस कर दो। जाओ। हे, रुको। हेलो, फौरन मिस्टर भट्ट को ऑफिस बुलाओ। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। इतना समझाने के बाद भी वो वही गलतियां कर रहे हैं। मेरा इंतजार करना। चलिए। अरे तुम आ गई शौरा। क्या हुआ तुम्हें इस तरह? कुछ भी नहीं, चलिए यहाँ से। नहीं, तुम मंदिर गई थी और इतनी जल्दी? मुझे मेरे भगवान के दर्शन हो गए के। हाँ लेकिन मैंने कहा ना, प्लीज अभी कुछ मत पूछिए, यहाँ से चलिए। ओके ओके ओके, चलते हैं, आओ। नहीं, इसे मैं पूजा घर में रख देती हूँ। अच्छा, आप चाय पियेंगी? जरूर। मैं अभी लाती हूँ। अरे ये सामान किसका है? आकृति गई। अरे आकृति आ गई? हाँ। कब? आप मंदिर गए थे तो वो तुरंत ही आ गई थी। अच्छा अच्छा, अब सामान रख दीजिए। जी। आकृति, अरे अभी तो तुम स्टडी टूर से लौट कर आई हो, अब फिर से कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आई 3 दिन से मुंबई से बाहर थी ना, तो यहाँ के दोस्त मुझे बहुत मिस कर रहे थे और ऑब्वियसली मैं भी उन्हें मिस कर रही हूँ ना, तो बस उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। आकृति, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ चलोगे। आई
आकृति, तुम्हारे बाबा और आयुष दादा दिल्ली से वापस आ रहे हैं। मैं उन्हें लाने एयरपोर्ट जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी। नो वेज आई, आप जानती हो मुझे ये सब चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज आई। कुछ चीजें अपने नहीं दूसरों के इंटरेस्ट के लिए करनी चाहिए, इसलिए मेरे साथ चलो। तुम्हें वहां देखकर तुम्हारे पापा को बहुत अच्छा लगेगा। आई मेरी पूरी शाम बिगड़ जाएगी। आई आकृति, प्लीज आई, मैं जल्दी आ जाऊंगी और बाबा और दादा दोनों से मिल लूंगी। आप प्लीज मुझे फोर्स मत करो। ठीक है जाओ, लेकिन देखो आकृति, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आई अभी नहीं, रात को। आकृति तुम मेरी बात तो सुनो। बाद में बात करते हो, ओके? अरे सुनो आकृति, मेरी बात तो सुनो आकृति। अरे आई साहेब, ये आकृति कहाँ चली गई? मुझे पता चला वो आई है तो मैं इसके लिए चाय बना कर लाई थी। तुम्हारे आकृति के कदम घर में रुकते कहाँ हैं? जिम्मेदारी नाम की चीज है ही नहीं इस लड़की में। एक बार उसकी शादी हो जाने दीजिए, जिम्मेदारी अपने आप समझ जाएगी। पता नहीं उसके भाग्य में शादी का योग कब लिखा हुआ है। 8 साल पहले जब उसकी शादी टूट गई थी, तब बाबा महाराज ने कहा था अब इसकी 7.5 शुरू हो रही है। 7.5 सालों तक इसकी शादी का सोचना भी नहीं तो कहर हो जाएगा। फिर हम मुंबई आ गए। मुंबई की खुली हवा में ये लड़की बहकती गई। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी आकृति के साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, और आप देखिएगा बहुत जल्द उसे एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। तेरे मुंह में घी शक्कर। दीपाली, पिछले 8 सालों में ये घर पूरी तरह बदल गया है। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। रागिनी खुद का घर तो संभाल नहीं सकती, समाज सुधारने में लगी हुई है। अक्षर और दीप्ति मुश्किल से हमारे हिस्से में आते हैं, और मेरा आदित्य उसके साथ बैठकर चैन से 2 बातें कब की थी, ये भी मुझे अब याद करना पड़ता है। आई साहेब, हमारा घर जैसा भी है, इसमें आज भी एकता है, और आप यकीन मानिए हमारे घर की यही एकता एक दिन फिर से वो पुरानी सुनहरी खुशियां वापस ले आएगी। अब मुझे निकलना चाहिए। अब निकलूंगी तो एयरपोर्ट टाइम पर पहुंचूंगी। जी, मैं भी रागनी बहिनी के लिए सूप तैयार करके अदिति के स्कूल चली जाती हूँ उसे लेने के लिए। ये आप कहाँ ले आए? अरे चलो तो सही। अब बताओ क्या पियोगे? टी, कॉफी? वेट, लेट मी गेस। ओके बेटा, 2 स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक्स। लेकिन आप तो मिल्क शेक नहीं पीता हूँ, लेकिन अपने दोस्तों के लिए मैं अपनी पसंद बदल देता हूँ। अच्छा लगता है मुझे। अच्छा अब ये बता, तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया, है ना? देखो अपने चारों तरफ देखो। पता, मैं इन बच्चों के बीच में तुम्हें लाकर इन जैसा बनाना चाहता हूँ। देखो इन चेहरों को, इन मुस्कुराते हुए चेहरों को। ये सब कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं, छोड़ दिया हमने ये सब कुछ। पर मुस्कुराने के लिए कोई वजह भी तो चाहिए होती है ना। बात तो सही है, लेकिन मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। जानते हो, ये जो भगवान है ना, गॉड, ये रोने की वजह तो अपने आप हमें दे देते हैं, लेकिन हंसने की वजह हमें खुद इस जिंदगी के अंदर ढूंढनी पड़ती है। अब देखो, जब तुम मंदिर गई बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन मंदिर में अपने आप तुम्हें रोने की वजह मिल गई। और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें हंसने की वजह दे सकूं। नहीं देखो, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे अतीत के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ। तुम जानती हो ना, मैं अपने अतीत को कुरेदने वाले लोगों में से नहीं हूँ जो अपने आज को बर्बाद करते हैं। इसलिए मैंने आज तक सरा तुमसे कभी नहीं पूछा कि
तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी में, और ना ही जानना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें मुस्कुराते हुए और हंसते हुए देखना चाहता हूँ। चलो एक गुरु मंत्र देता हूँ, पैसा नहीं लूंगा, गुरु मंत्र देता हूँ। देखो, आने वाले कल को तुम अच्छे से जीना चाहती हो और उसमें खुश रहना चाहती हो ना, तो पुराने कल को फेंक दो, भूल जाओ उसको, पूरी तरह से भूल जाओ। चला तास जाने की नाई की नाई की नाई, ठीक बोला? खोटू छे। सारू छे, नोटी छे, वेरी नोटी छे। यस। एक्सक्यूज मी। हेलो वैनी, मैं दीपाली बोल रही हूँ। माफ कीजिएगा, आपको एक तकलीफ देने जा रही हूँ मैं। आपने जो सूप बोला था ना बनाने के लिए, मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है। दीपाली, इसमें भूलने वाली क्या बात है? मैंने तुम्हें डाइट सूप बनाने के लिए कहा। और हाँ, उसमें कॉर्नफ्लावर बिल्कुल मत डालना। अब प्लीज मुझे बार बार फोन मत करो, मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। ओह माय गॉड, पता नहीं कब सुधरेंगी। पता है क्या, इन गांव के गवारों के हाथ में अगर रसोई थाम दो तो उसका अंजाम यही होना होता है। लेकिन तुम तो बड़ी तारीफ करती हो अपनी उस जेठानी की। मुझे हर किसी की तारीफ करने की आदत है। सॉरी एवरीबडी, आई एम लेट। एक्चुअली ना सनी के स्कूल में पेरेंट्स डे था, तो इसीलिए वहाँ जाना पड़ा। ठीक है यार, हम सब चाहे कितने ही फॉरवर्ड क्यों न हो जाएं, लेकिन जहाँ बात आती है बच्चों की, सब कुछ छोड़कर भागना ही पड़ता है। आखिर बच्चों के बिना एक औरत की जिंदगी का कुछ मतलब भी तो नहीं होता। लेकिन आजकल के स्कूल्स भी ना इरिटेटिंग हो गए हैं। जब चाहे तब पेरेंट्स को बुला लेते हैं, जैसे पेरेंट्स की अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। इसमें हमारी रागिनी बड़ी लगती है। ना कोई बच्चा, ना कोई टेंशन। हाँ हाँ, सब कुछ फाइनल हो गया है। इंडियन कल्चरल फेस्टिवल में हमारे स्कूल से 8 लड़कियां और 12 लड़के जा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके पासपोर्ट और वीज़ा की फॉर्मेलिटीज आप टाइम पे पूरी कर दीजिएगा। हाँ, मैं ऑफिस पहुंच रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हूँ, उन्हें घर ड्रॉप करके आऊँगी। तब तक आप मीटिंग। एक मिनट, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। अब ड्राइवर ज़रा गाड़ी रुकाओ। जी, वो आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। उस दिन अवार्ड फंक्शन में मिले थे। मैंने आपको पहचान लिया। भला आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? आप ही ने तो मेरा दीदी को भीड़ में से बचाया था। ये आपकी गाड़ी को क्या हो गया? अचानक रास्ते में बंद हो गई है, ना जाने अभी कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। वैसे कहाँ जा रही थी आप? मुझे मुंबई इंटरनेशनल हाई स्कूल जाना है। एक्चुअली अदिति के स्कूल छूटने का टाइम हो रहा है ना, उसे लेने जाना है। मैं भी तो वही जा रही हूँ। चलिए मेरे साथ, मैं आपको छोड़ देती हूँ। लेकिन अरे चलिए, और ड्राइवर से बोल दीजिए वो गाड़ी ठीक करा के ले आएगा वहीं पे। चलिए। हाय, आई एम दीप्ति देशमुख। आप बैठिए, मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है। प्लीज। हेलो। हाय, कहाँ हो मेरी जान? आकी, मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस में क्या कर रही हो? आकी, तुम तो जानते हो ना कि मेरा प्रमोशन अभी अभी हुआ है। पता है, म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा आदमी है। मैं बस उसी को मिलने आई हूँ। अच्छा, बस एक बार वो उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देना, तो उसके बाद मेरे आगे का पूरा प्लान सेट है। अरे भाई, पी से पति भी होता है मेरी जान। कभी कभी इतना वक्त उसे भी दिया कीजिए। जरूर देंगे, लेकिन समय कैसे देना है और कब देना है ये हम तय करेंगे। नो वे। आज मैं अपनी जान को ऑफिस से पिक करने आ रहा हूँ 6:30 शार्प। क्या बात है,
आज तो जनाब बहुत रोमांटिक मूड में है। हाँ अरे मूड तो रोमांटिक है, लेकिन इंतजार जरा लंबा है। बाकी तुम मुझे कहाँ लेके जाओगे बताओ? मूवी पे चले या फिर चाइनीज रेस्टोरेंट जाते हैं? क्यों? नहीं 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 डार्लिंग, नो मूवीज नो रेस्टोरेंट। आज हम ऑफिस से निकलकर सीधा घर जाएंगे। आज आयुष दादा और बाबा पॉलिटिकल रैली से वापस आ रहे हैं ना, हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, और फिर हम रात का डिनर भी साथ कर सकेंगे। ऐसी यही बात मनाने के लिए तुम इतने मेहरबान हो रहे थे, राइट? अरे नहीं डार्लिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो रोज चाहता हूँ तुम्हें पिक करना, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी और मेरी टाइमिंग्स मैच नहीं करती। ताकि तुम भी जानते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम होता है, तुम्हारे पास नहीं होता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अब हमें एक दूसरे को ब्लेम करना तुरंत बंद कर देना चाहिए, और एक दूसरे के साथ प्यार करते रहना चाहिए। अक्की तुम भी ना। अच्छा सुनो, शार्प 6:30 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी ऑफिस में। ऑलराइट डार्लिंग, लव यू, बाय बाय। दीप्ति, दीप्ति, फ्रॉम दिल्ली एंड यू? केके, करण कपाड़िया। MJ स्कूल ऑफ मास मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। राइट, हाउ आर यू? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों के बाद हम लोग यहाँ मिलेंगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मुलाकात होगी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। चलो चलो, कम इन माय ऑफिस, कम। कहाँ है ये? वो रे अर्पण, सुराली, आदिति, दीपाली, ये मेरे दोनों बच्चे, ये है अर्पण और ये सुराली। और ये मेरी बेटी है अदिति। बहुत प्यारी है। ये भी तो बहुत प्यारे हैं। शैतान है ये। अच्छा चलो, तुम लोग को घर छोड़ते हुए मैं घर निकल जाती हूँ। नहीं नहीं, ड्राइवर बस आता ही होगा, हम अपने आप चले जाएंगे। अरे दीपाली, अगर गाड़ी में कोई ज्यादा खराबी आई होगी तो कब तक इंतजार करोगी? चलो भी। आए हम लोग काकी के साथ चलते हैं ना। वैसे भी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आंटी प्लीज चलो ना, प्लीज। अब तो तुम्हें इनकी बात माननी पड़ेगी। चलो चलो चले। चलो।